विकास हो तो सबका हो। 2 करोड़ 100 150 करोड़ आदमी को कैसे खुश करेंगे? कोई ना कोई तो बोलेगा ही। राहुल गांधी कह रहे तो नहीं जा राहुल सकते। गांधी कह रहे हम करेंगे। कोई बात करेगा तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो कहें करना चाहिए किसी को, तो कोई आगे बढ़ के करे। मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, बोल रहे हैं हम तो सरकारी नौकरी देंगे, 1 लाख रुपए तक की हर बच्चे को अप्रेंटिस देंगे। बड़ी अच्छी बात है जी। अगर वो कह रहे हैं तो दे भी देंगे। आएगी सरकार जभी तो। दोनों कैंडिडेट को लेकर एक तो लोकल हो ना तो फर्क पड़ता है। बाहर के पार्टी के लाके खड़ा कर दिया, एक तो पार्टी उसके खिलाफ है। नंबर 2, राव इंद्रजीत जी की यहाँ पकड़ ज़्यादा है। अगर कोई लोकल कैंडिडेट होता तो थोड़ी बहुत फाइट भी होती है, मगर फाइट में है ही नहीं। अच्छा, ये जो आपकी सीट है गुड़गांव वाली, इसमें राव इंद्रजीत है, दूसरी तरफ राजबब्बर है, कांग्रेस जाएगी एक पार। कांग्रेस जीती बिल्कुल जी, इस वाली सीट। बिल्कुल क्या कारण है उसका? बढ़िया कारण है, वो टाइम बताया क्या करना है। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं राव इंद्रजीत मजबूत कैंडिडेट है। काम किया उन्होंने। कहाँ काम किया? 10 सालों से कल ना दिखाई है। चुनाव है, आप जैसे लोग ही चर्चा करते हैं, बताते हैं माहौल क्या है, क्या चल रहा है। माहौल कांग्रेस का चलना चाहिए। कांग्रेस का क्या कारण है? क्या क्या करा मोदी ने 10 साल में? कहा था वायदा करा, अच्छे दिन है, कहाँ है अच्छे दिन? अभी मैं पूछ रहा था आप ही के इस बाजार में, लोग तो कह रहे हैं बहुत काम कर दिया, हाईवे बना दी, सड़कें बना दी। सड़क नहीं बनी ये वाली, 10 साल तो हो गए। मैंने भी यही कहा उन्हें कि भाई जिन सड़कों पे टैक्स लगता है वही बनी है, उसके बाद उतर जाइए तो सड़कों की हालत तो बेकार है देश में। और तो क्या होने वाला है इस बार? इस सीट की अगर बात करूं, गुड़गांव की बताओ आप। बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर है। हाँ, क्या कारण है उस टक्कर का? क्या वो हीर भी हैं, उधर मुसलमान है, ये मुसलमान है, बन जाएगा करेगा। अच्छा, बाकी हीरो में कोई पता नहीं है, एक ही जान जानते हैं वो तो। 10 साल से तो चुनी रही है जनता बीजेपी की तरफ से, उससे पहले भी दल बदलू है, ये तो दल बदलू है। पहले 3 दफा कांग्रेस जीता, 2 दफा से जीत गया, 5 हो गए। इसको कोई नहीं फर्क पड़ता। इनके बाप का यही हाल था, राव वरिंदर सिंह का। अच्छा, उसका भी यही हाल था, कभी किस पार्टी को बदलना, कभी किस पार्टी को बदलना। वो तो खानदानी पेशा है इनका। तो जनता मतलब नाराजगी रहती है जनता में इस बात को लेकर जब नेता जो है दल बदल कर देते दल तो है ही दल बदलू पक्के। हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस बार 400 पार। 543 में से ना 542 आदमी बेईमान है। और पूछो मेरे से, सारी बात बता दो जाकर। चलिए, अंकल जी जो है बता रहे थे भाई क्या माहौल है, क्या हाल है? बढ़िया जी। क्या नाम है? रूप कुमार। स्वरूप कुमार। हाँ स्वरूप कुमार, ये बताओ चुनाव है, अब लोगों को वोट डालने हैं, हाँ जी, बिल्कुल डालेंगे। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ के? यहाँ के मुद्दे रोड, सड़क, पानी सब बेकार हुआ पड़ा है। तो बीजेपी ने तो इतना बढ़िया कर दिया है, सड़कें बढ़ तो के। आपके सामने देखो कितना बढ़िया करा है। अच्छा, कूड़ा टूटी कितना पड़ी पड़ा है। लोगों की दुकानों के आगे डस्टबिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है अगर टैक्स लग जाए ना यहाँ पर, टोल, तो बढ़िया हो जाएगी। बिल्कुल लगना चाहिए सर टैक्स, बिल्कुल। टैक्स वाली चीज़ ठीक है, हाँ, टैक्स लगना चाहिए, तभी ये सीधे होएंगे दुकानदार। सही होंगे। अच्छा, ये बताओ, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बार 400 पार हो जाएंगे, या यूं कहें नहीं? देखो कहने में और होने में बहुत फ़र्क है। क्या लग रहा है इस बार? देखो 400 तो पार नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ लमसम इर्द गिर्द रहेंगे उसके। अच्छा, हाँ, फिर राहुल गांधी ने पूरा देश घूम लिया, इतनी यात्राएं कर ली, कोई फर्क पड़ेगा? अपने पास जितना पैसा है इनके पास, कितना ही घूम लो, इनकी जेब से तो कुछ खर्च होता नहीं। नहीं, मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा की, हाँ। लोगों से मिले, गरीबों से उनकी परेशानियां पूछी, कुछ फर्क पड़ेगा? इस यात्रा वात्रा का फायदा मिलेगा राहुल गांधी को? मेरे को तो लगता नहीं। नहीं लगता। नहीं, अच्छा, तो बेकार चली गई फिर कश्मीर से कन्याकुमारी। हो सकता है बेकार भी हो जाए, और हो सकता है कुछ थोड़ा सा फायदा मिले, क्योंकि 10 बेकार साल- बेकार कुछ 10 नहीं। साल इस हो बार गए। प्रधानमंत्री को 150 से ऊपर नहीं जाने देंगे, कांग्रेस कह रही है। इनके पास चेहरा ही नहीं है कोई प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी तक इन्होंने कोई चेहरा उतारा ही नहीं, तो किसको वोट देंगे लोग? अच्छा, लोगों को चेहरा नहीं नजर आ रहा है इनकी तरफ, इसलिए बीजेपी। बीजेपी हर किसी को यही दिख रहा है। इसके बाद अब अमित शाह का नंबर है। रोड तो आपकी बना नहीं पा रही है, फिर भी लोग इनके पीछे पड़ रहे हैं। हाँ, तो स्वरूप कुमार किसके पीछे पड़ेंगे? हम जाएंगे बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। तभी तो काम नहीं हो रहे, जब सड़क बन ही नहीं रही, आप फिर भी बीजेपी के साथ जा रहे हो, तो सड़क कौन अगर बनाएगा? हमारी वोट खराब हो गई तो हम ये एहसास रहेगा कि हमारी वोट खराब हो गई। अच्छा, सड़क बने ना बने। हाँ, ठीक है, चलिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशन लाल मंगला है सर।
मिला साहब ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, वोट डालेगी, हरियाणा भी डालेगी, देश भी वोट डाल रहा है, 25 तारीख को वोटिंग है। ये सीट आपकी गुड़गांव की, इस पर राव इंद्रजीत है, तीसरी बार बीजेपी से, कांग्रेस से राज बब्बर हैं। क्या चर्चाएं चल रही हैं दोनों कैंडिडेट को लेकर? दोनों कैंडिडेट को लेकर एक तो लोकल हो ना तो फर्क पड़ता है, बाहर के पार्टी के लाके खड़ा कर दिया, एक तो पार्टी उसके खिलाफ है। नंबर 2, राव इंद्रजीत जी की यहाँ पकड़ ज़्यादा है। अगर कोई लोकल कैंडिडेट होता तो थोड़ी बहुत फाइट भी होती है, फाइट में है ही नहीं कोई। राव मतलब ये माना जाए कि मजबूत स्थिति में इंद्रजीत की क्लियर है, सोचने वाली बात ही नहीं है। राव इंद्रजीत मजबूत है इस सीट पर। कल बाजार में से राज बब्बर जी निकले थे और आने वाले 3 दिन में 2 दिन में इंद्रजीत जी निकलेंगे। उनके आदमी गिन लेना, उनके समर्थन गिन लेना कितने आदमी थे। कैसी थी राज बब्बर की जो रैली थी? गिने चुने 20, 25, 30 आदमी मेंबर जो कट्टर पुराने कांग्रेसी थे वही थे, बाकी और कोई आम आदमी था ही नहीं। कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि हमसे तो जनता जुड़ती चली जा रही है महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे। वो तो 4 तारीख को पता लग जाएगा, 4 जून को कितना जुड़ रही है, कितना क्या हो रहा है। वो तो देश का विकास बता रहा है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी मुद्दे हैं क्या इस चुनाव में? ये तो कहने की बातें हैं। पहले 500 रुपये तनख्वाह थी, आज 5000 रुपये तनख्वाह है, कोई उस बात को नहीं बोलता। महंगाई के साथ आमदनी भी बढ़ी है। के साथ सब कुछ, अगर आप दुबई में जाकर रहेंगे तो दुबई में जितनी तनख्वाह उतनी खर्चे। अगर आप यूके में 5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं तो 4 लाख रुपये खर्चा भी है यूके में। यूँ माना जाए कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं इस चुनाव में भारी हैं। मैं तो कहता हूँ जो गलत पार्टियाँ बोलने वाली हैं वो तो कुछ भी बोले जाएं, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गलत कुछ नहीं चल रहा। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। कांग्रेस ने कौन सी कसर छोड़ दी थी? कांग्रेस ने अपने टाइम में क्या कसर छोड़ दी बता लो? कौन सा घोटाले में कसर छोड़ दी? दूध का धुला कोई नहीं है। मैं अभी तक तो बीजेपी का कोई सामने आया नहीं है। अगर कोई 1-8% तो हो कहीं आ भी जाता है तो मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर। देखो, ये कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से लिए गए, कंपनियों को डराया धमकाया गया, फिर उनसे चंदा लिया गया, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि ये तो सबसे बड़ा घोटाला है जी। ऐसा कोई घोटाला नहीं है। हर आदमी समर्थन अपने आप दे रहा है, अपना चंदा अपने आप दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिन कंपनियों का मादा उतना नहीं था, उन कंपनियों ने अपनी मतलब जितना उनके पास था उस वर्थ से कहीं ज़्यादा चंदा जो है वो बीजेपी को दे। नहीं, ये तो हमें पता है, हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर कितनी, किसके लिए कितनी आस्था है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, पता नहीं किसी के लिए क्या कर देते हैं। आपका दिल किसी से मिलता है तो आप सबको लुटनो छावर कर देंगे उसके ऊपर। लेकिन इतना भी तो नहीं है कि अगर मेरी कमाई 100 रुपये और मैं 1000 रुपये रहा हूँ चंदे में। ऐसा तो भाई साहब 1-8% कोई होगा जो कट्टर जनसंघी होगा, जो पुराना सुभाष चंद्र बोस के टाइम से या मोरारजी देसाई के टाइम से चला आ रहा होगा। बीजेपी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 400 पार लग रहा है इस बार। 400 पार देखो 400 पार तो होगा भाई। जो 1% कम भी हुआ तो काम तो मोदी सरकार जो कर रही है उससे अगली बार बढ़ के करेगी। सर 400 पार हो पाएगा? नहीं होगा, जो सेंटर में जाना तो उन्होंने ही है, बाकी 2-4 कम भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, जो मोदी ने बोल दिया वो कराएगा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन है। रामकिशन जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि 400 पार जाएगा, लेकिन ये जो बोलता है ना वो होकर आएगा। लेकिन ये कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि 150 पार नहीं होने देंगे। कैसे वो होकर आएगा जो उसने बोल दिया? कांग्रेस वाले कह रहे हैं 150 पार नहीं होने देंगे। हो सकता है, वो टाइम बताएगा आगे। अच्छा, 4 जून का इंतजार कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपकी सीट है गुड़गांव वाली, इसमें राव इंद्रजीत है, दूसरी तरफ राज बब्बर है। कांग्रेस जाएगी इनकन पार। कांग्रेस जीती बिल्कुल जीती इस वाली सीट से? बिल्कुल। क्या कारण है उसका? बढ़िया कारण है, वो टाइम बताया क्या करना है। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं राव इंद्रजीत मजबूत कैंडिडेट है, यहाँ से काम किए उन्होंने। कहाँ काम किए हैं? 10 सालों से शक्ल ना दिखाई है, नई शक्ल दिखाई आज तक। भाई इतना ही बहुत है। अच्छा, ठीक है, चलिए आंटी जी से बात करते हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है बेटे। क्या नाम है आपका? मेरा सुषमा रानी। सुषमा आंटी, ये बताइए कि अब चुनाव है, अब तमाम राजनेता रैलियों में लगे हुए हैं। परसों यहाँ से राज बब्बर जी ने रैली की, राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी वाले हैं वो भी करेंगे, घूमेंगे, अपना प्रचार करेंगे। इस बार के चुनाव में एक महिला के तौर पर आपको क्या कुछ अलग लग रहा है? क्या वो जो 2014 और 19 वाला चुनाव था उसमें जो वेव थी मोदी की, वो अभी भी लग रही है, या यूँ कहें कि नहीं अब
वेव वाली ऐसी कोई बात नहीं है, मुकाबला लग रही है, लग रही है, वेव लग रही है इस बार। लग रही है। ठीक, तो जो कह रहे हैं 400 पार इस बार लग रहा है 400 400 पार होए ना होए वो बात लग गया, लेकिन है उम्मीद तो है, सरकार बन जाएगी। बननी चाहिए जिस हिसाब से वो चल रहे हैं। ये राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश में वो घूमे, पीछे न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो उम्मीद नहीं, वैसे पड़ेगा भी, थोड़ा बहुत पड़ेगा, क्योंकि जैसे उसकी हालात है वैसे वो करता है, वैसे तो गलत है वो उसके लिए। वैसे तो अच्छा बंदा है वो, ऐसा कोई नहीं है, कोई कमी नहीं है किसी में भी, लेकिन कभी कभी ऐसा उल्टा बोल देता है, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ बोल देगा, तो किसी को भी पब्लिक को बुरा लगता है फिर। आंटी जी वो तो क्या है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, वो आजकल क्या होता है, होता कुछ है दिखाया कुछ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोला 2 घंटे में वो क्या बोला उसकी छोटी सी एक क्लिप निकाल के, और जिस नेता को बदनाम करना हो उसी का ही मीम बना लिए। फ्रॉड तो बहुत है आजकल, बहुत ज़्यादा है इसमें, देश में इतना बुरा हाल हो गया अब कि बस फ्रॉड बहुत ज्यादा है। बहुत फ्रॉड हो गया आज। कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है यहाँ पर? हमारे तो इधर ठीक ही है, ठीक है, गुड़गांव में तो ठीक है, बाकी तो हमें क्या पता बाकी का तो। ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी भी परेशान कर रही है, ऐसा कुछ है क्या? देखो महंगाई तो है, महंगाई का तो ऐसे है जैसे तनख्वाहें बढ़ रही वैसे महंगाई भी हो रही है, ठीक है। और बेरोजगारी है, जैसे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बेरोजगारी होएगी, जो पढ़ रहे लिख रहे हैं बच्चे वो जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, तो ये होता है। तो कहने की बात है, तो सबको मौका मिल जाता है आगे से आगे, बस ये। जो बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, वो गलत उनको लेकर के वो गलत है, वो गलत है। सख्ती की जरूरत है। उस ज़रूरत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों के कई साल बर्बाद हो रहे हैं। साल बर्बाद हो जाते हैं, कुछ बच्चों का आखिरी अंतिम वर्ष रहता है, फिर उसके बाद वो एग्जाम नहीं दे पाते। 25-30 साल के बच्चे हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो वही है, ठीक है वही है। वैसे अच्छा, ये जो 2014 से 2024 तक का जो कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, इसको 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से तो मैं तो 8 दे सकती हूँ। 10 में से 8 नंबर। 2 नंबर किस चीज़ के काट? वो थोड़ा सा ऐसा ही है बस, इतना तो पूरा तो कोई भी नहीं करता। लेकिन 8 नंबर आप देंगे कि ठीक ठाक काम रहा सरकार? हाँ, ठीक ही रहा, जो हमारी नज़र में आया वो ठीक ही है, बाकी जो आगे पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। सही बात। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि माहौल क्या है गुड़गांव लोकसभा सीट में। क्या नाम है सर? मेरा मोहित गुप्ता। मोहित भाई, ये बताइए, चुनाव को लेकर हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इस बार गुड़गांव लोकसभा सीट पर राविंदर जी तीसरी बार यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, राज बब्बर हैं और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्या चर्चाएं चल रही हैं इस बार? चर्चाएं तो सबके रिगार्डिंग होती रहती है, ऐसे तो कोई बात है नहीं। बाकी तो यूँ माना जाए मुकाबला कड़ा है या नहीं, मजबूत है राविंदर जीत सिंह? नहीं, कड़ा मुकाबला तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हवा तो कहीं पे भी नहीं है। हालत तो सब जगह देश में ख़राब ही है, वो तो सबको ही पता है। ठीक ठीक। बस बाकी ये है कि मजबूत तो मतलब कि इस टाइम भाजपा पार्टी भी नहीं है। लोग इनसे भी मतलब कि काफ़ी तरीके की इन्होंने, जैसे मतलब कि खरीद फरोख्त के अंदर या कोई चीज़ों के अंदर जो इन्होंने अपनी मनमर्जियाँ चला रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लोग परेशान तो हैं ही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ईडी सीबीआई को विपक्षी नेताओं पर छोड़ देते हैं? कि मतलब कि ये भी कार्रवाई उल्टी सीधी जानबूझ के ही कर रहे हैं ये, तो लोग इससे भी परेशानी तो मानते ही हैं। मतलब लोग बाग इससे गुस्सा है। हाँ, अनफेवर तो इसकी वजह से इनके साथ भी है। कोई ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं ये सोचेंगे कि क्या कहते हैं हम एक मुश्त सरकार ले आएंगे, वो ऐसा इनके साथ भी नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब मुकाबला टक्कर का रहने वाला है इस बार। हाँ, मतलब लोग बाग कुछ नहीं पता कि क्या कहता है कि पता चले कि कांग्रेस की तरफ झुकाव हो गया सीधा। महंगाई भी परेशान कर रही है क्या? महंगाई तो एक इतना ज़्यादा मुद्दा आप नहीं कह सकते। देखो, महंगाई के मुद्दे के हिसाब से तो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कांग्रेस के टाइम में भी किसी टाइम कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, हर पार्टी के टाइम में कुछ ना कुछ होता ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनके टाइम में कुछ ज़्यादा है, इनके टाइम में कम है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि इन्होंने हर तरीके की चीज़ों के ऊपर जो कार्रवाई करते हैं ना, ये क्या कहते हैं भाई, अब 10 साल के अंदर, 10 साल की सरकार के अंदर आप ये चीज़ देख सकते हैं, क्या कहते हैं कि कभी तो किसी चीज़ के अंदर इन्होंने ट्रेडिंग का हिसाब बना दिया, अभी एक चीज़ इस साल महंगी कर दी, एक चीज़ इस साल महंगी कर दी, एक चीज़ हर साल के अंदर इन्होंने मतलब एक फ़्लो बना रखा है कि भाई इस साल इस चीज़ में आग लगा दी, वो चीज़ एकदम फ्लो में हमने चढ़ा दी, अगले साल फिर दोबारा डाउन हो गई। चाहे आप तेल लगा लो, चाहे आप दालें लगा लो, स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, चाहे पेट्रोल लगा लो, ठीक है, और
किसी प्राइस इकोनॉमी के हिसाब से देखा हो तो क्या कहते हैं, आप आज की डेट में रुपए की कीमत के हिसाब से भी लगा लो, तो बहुत सालों के हिसाब से तो आप ये चीज़ देखेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि जो सर्वाइवल है, स्थिति सिर्फ सर्वाइवल तक ही रह गई है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है व्यापार, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू या मतलब सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिख रहा कुछ भी। बस काम चल रहा है। बस काम तो चलाएगा ही कोई भी आदमी, बस ये चीज़ है। ये जो 2024 के जो चुनाव हैं, जैसे 14 और 19 वाले चुनाव में हमने देखा भाई एक लहर थी, इसमें है वो लहर? नहीं, इतनी लहर वाली बात आप नहीं कह सकते, नहीं इतनी लहर वाली बात आप ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब कि वर्बली तो कुछ भी कह लो, नेता तो अपने ऊपर कुछ भी कहते हैं, ऐसा कुछ ग्राउंड लेवल के ऊपर मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कि वन साइडेड मैच ही है, ऐसा नहीं है। मुकाबला कांटे का है। मुकाबला तो मतलब रहेगा, लोग बाग कुछ ना कुछ चेंजिंग चाहते हैं चेंजिंग और होनी भी चाहिए। ठीक है, चलिए। क्या हाल है सर आपके? बढ़िया सर। क्या नाम है? योगेश। योगेश भाई, ये बताएं, आप युवा हैं और ये जो चुनाव है इस बार 2024 का, इसको लेकर युवा क्या सोच रहे हैं? क्या मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार जा पाएंगे या फिर राहुल गांधी रोकेंगे? प्लस ही आएगी, 400 प्लस ही आएगी, मोदी के साथ ही है भाई। क्या कारण है उसका? कारण यही है भाई, एक टाइम पे यहाँ पे सड़कें भी ऐसी टूटी फूटी मिलती थी, अब फिर भी ठीक है। गांव में लाइट नहीं पहुँचती थी, एक टाइम पे बीजना चलता था, आपके घर पे भी रहा होगा, बीजना ही गायब करवा दिया मोदी ने, और क्या चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो बीजेपी को फायदा भाई संतुष्टि है पूरी पूरी, ठीक है। और बाकी देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, सबके अपने अपने मुद्दे हो सकते हैं। भाई मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि भाई बीजेपी आएगी, बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, इस बार जैसे ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये कह रही हैं कि भाई महंगाई, बेरोजगारी ये बहुत बढ़ गई है, और दूसरा ये जो सरकारी एग्जाम के पेपर जो लीक हो जाते हैं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई का सिलेंडर का मैं बता देता हूँ आपको भाई, 2013 में 800-900 का सिलेंडर इन्होंने छोड़ा था। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कांग्रेस वालों ने, एक लेडी बैठी भी थी, उनसे किसी ने सवाल भी करा था कि भाई मैडम इतना महंगा सिलेंडर हो गया, बोला आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उस टाइम स्टार्टिंग सैलरी 3500 होती थी, आज कम से कम 13,500 स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। और सिलेंडर वही अपना 8,000 तक अभी मिल रहा है, 1,000-1,100 तक मिल रहा है। उम्मीद है आगे कम हो जाएगी। महंगाई तो है, ये मुद्दा हो सकता है। चलो 900 मिल रहा है आज सिलेंडर, ठीक है, 100 रुपये कम कर दिए सर। हाँ, तो वो चुनाव के मद्देनजर करे हों, कैसे भी करे हों, लेकिन ये भी चीज़ एक देखी जाएगी। देखो स्टार्टिंग सैलरी आप 2014 में देखोगे तो उस टाइम 3500 थी, आज 13,500 है। काफ़ी चीज़ें बदली है। ये देखा जाए कि भाई अगर महंगाई बढ़ी है तो उस प्रोपोर्शनेट में आप ये कह रहे हैं कि भाई आमदनी भी बढ़ी। आमदनी बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है भाई। ठीक है। इस चीज़ से जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो गया, 370 का मुद्दा हो गया, ये इस चुनाव में भी जो है बीजेपी को फायदा करेंगे? क्यों नहीं करेगा भाई, ये बताओ। यहाँ तो हरियाणा है, यहाँ तो सब राम राम बोलने वाले हैं, आप भी राम राम बोलने वाले हो, क्यों ना फायदा करेगा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। कोई राम के लिए काम कर रहा है, ठीक है भाई, वो अपनी आस्था के लिए कर रहा है, पर हमारे यहाँ पे तो सब राम राम बोलने वाले हैं। इनको बोलूँगा तो ये भी राम राम बोलेंगे। हमारी कोई इस चीज़ से तो कोई नफरत नहीं है, लेकिन एक बात बताऊँ, विकास भी हुआ है। हाँ, मतलब अगर इन मुद्दों को देखा जाए तो इसके साथ साथ विकास भी आप ये कह रहे हैं कि विकास भी किया हुआ है, विकास हुआ भाई, जो देखा है वो बताया है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि जो हाईवेज हैं, हाँ हाँ, जिन पर टैक्स लगता है, जिससे सरकार को आमदनी होती है, सिर्फ उधर ही उसी क्षेत्र में काम हुआ है। उस हाईवे से आप उतर जाओ तो जो लोकल रोड्स हैं वो आज भी उनकी हालत खराब। भाई मेरे को एक चीज़ याद है, कांग्रेस के टाइम में चुनाव से एक दिन पहले तक काम चलता रहता था रोडों का। जिस दिन चुनाव एंड होता था उस दिन रोड बननी ही बंद हो जाती थी। फिर जब चुनाव से 6 महीने काम पहले स्टार्ट होता था, ठीक है, अब वो देखने के लिए नहीं मिलता। हमें रेगुलर रोड बनने के लिए मिल रहे हैं, सारी चीज़ें होने के लिए मिल रही है, ठीक है, हम संतुष्ट है भाई, ठीक है। हमारा कोई ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है नहीं इनके खिलाफ। भाई महंगाई थोड़ा सा हल्का मुद्दा है, पर इतना बड़ा भी नहीं कि इनको वोट ना दे। कुल मिलाकर बीजेपी मजबूत लग रही है, बहुत मजबूत। हाँ जी सर, बीजेपी मजबूत हाँ सही लग रही है। क्या कारण है? अच्छा काम करे भैया, अच्छी तरह तरक्की कर रहा है मोदी, सही काम कर रहा है बाहर देश में। वैसे भी ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं तरक्की सिर्फ अडानी अंबानी की हो रही है, गरीब आदमी तो अभी भी राशन की लाइन में खड़ा हुआ है। भाई हम तो मोदी के साथ हैं, पहले भी थे अब भी है, मोदी की वोट है हमारी। चाहे मैं फाड़ेंगे तो सीना फाड़ेंगे तो मोदी जी निकलेगा हमारे पास, तो देखो। हाँ जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कार्यकाल है बढ़िया रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अच्छे काम कर रहा है मोदी। तो ये राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम गए, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, इसका कोई फर्क पड़ेगा? इससे कुछ ना, मोदी चाहे वो अमेरिका जाके घूम के आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी जी को। ठीक है, मतलब मोदी लग रहा है मोदी जी मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 400 पार प्लस पार है। ठीक है, चलिए
तो ये तमाम लोग हैं जिनसे हम जान रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है और किस तरीके की लोग चर्चा कर रहे हैं। एक अंकल जी हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? इन्होंने दिया था, बेटे ने दे दिया इंटरव्यू। अच्छा अच्छा, ये आपके पुत्र हैं? बेटा है। अच्छा, तो ये बता दीजिए, बेटे ने तो ज़्यादा चुनाव नहीं देखे होंगे, लेकिन आपका तो बहुत तजुर्बा है, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं। और अगर इस सीट की बात करें तो राव इंद्रजीत के सारे चुनाव आपने देखे होंगे। इस बार क्या लग रहा है, राव इंद्रजीत का कुछ होगा? भी देखा है हमने, तो राव वीरेंद्र का भी देखा है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, राव इंद्रजीत या फिर राज बब्बर के नाम पे वोट पड़ेगी, मोदी जी के नाम पे। जी अंकल। हाँ जी, चक्कर यह है, लोगों के दिमाग में यह है कि एमपी के अंदर जो मोदी को बना दो, स्टेट के अंदर चाहे कोई भी सरकार बनो। अच्छा, जैसे दिल्ली में चलता है। हाँ, बस वो चक्कर ये है कि सेंटर में जो है मजबूत आदमी होना चाहिए, कोई ठोस। दिल्ली वाले भी ऐसे ही करते हैं, वो केजरीवाल को बना देते हैं विधानसभा के चुनाव में और केंद्र में बीजेपी को। मैं कह रहा हूँ सेंटर में चाहे आदमी किसी की सरकार हो, पर होना चाहिए सॉलिड। चाहे मोदी, हाँ मोदी जी सॉलिड मानते हैं? हाँ, मोदी सॉलिड, इस टाइम तो सॉलिड ही है। ठीक है, हाँ जी, मोदी सॉलिड है। हाँ जी, वो सेंटर में बीजेपी, बिल्कुल मोदी जी। क्या कारण है? मोदी जी ने काम किए हैं, राम मंदिर बनवाया है, हर एक चीज़ का निर्माण हो रहा है आपके सामने, अच्छा कर रहे हैं। जब उनकी डिमांड है, लोगों की, बिल्कुल डिमांड है, सेंटर में मोदी जी चाहिए। लोग कह रहे हैं ठीक है, राम मंदिर तो बना दिया, 70 भी हटा दी, 300, लेकिन ये महंगाई बेरोजगारी बड़ी परेशान कर। इस तरह के लोग हैं, हर की अलग अलग बातें हैं, बट मोदी जी हैं, सेंटर में मोदी जी। हाँ जी अंकल जी। परिवार में 10 आदमी है, हाँ जी। सब 10 बच्चे हैं, 10 को खुश कर दोगे? लेकिन सरकार का तो ये काम है कि सभी को एक साथ लेकर चले, सरकार विकास हो तो सबका हो। 2 करोड़ 150 करोड़ आदमी को कैसे खुश करेंगे? कोई ना कोई तो बोलेगा ही। राहुल गांधी कह रहे, बहुत नहीं जा सकती। राहुल गांधी कह रहे हम करेंगे। कोई बात करेगा तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो कहें करना चाहिए किसी को, तो कोई आगे बढ़ के करे। मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, बोल रहे हैं हम तो सरकारी नौकरी देंगे, 1 लाख रुपए तक की हर बच्चे को अप्रेंटिस देंगे। बड़ी अच्छी बात है जी, अगर वो कह रहे हैं तो दे भी देंगे। आएगी सरकार जभी तो। ठीक है, सरकार से दूर है अभी सरकार आएगी जभी तो देंगे ना वो। सही बात। अभी तो मोदी भी कह रहे हैं 70 साल के बाद, 70 साल की उम्र में कह रहे हो 5 साल वो दे दूंगा, 5 लाख का। उनकी कुछ उम्मीद है सरकार वर्कार आने की? क्या कह सकते हैं जी, देखो जी, अब लोग तो कह ही रहे हैं कि हवा तो है ही, उनके कुछ तो सीट ले गई। वो तो कह रहा है 230 से ज़्यादा नहीं आवे बीजेपी की। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं केजरीवाल तो यही कह रहा है 230 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी मोदी की। आप क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये कह रहा है कि 320 25 पहुंच जाएंगे वहां तक? इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। हमारा तो है। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक भाई, ये बताइए, अब चुनाव है, चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, खासतौर पर ये जो सीट है गुड़गांव की, इसमें राव इंद्रजीत सिंह है, दूसरी तरफ राज बब्बर है। कैसा मुकाबला है दोनों कैंडिडेटों के बीच? कुछ कह नहीं सकते जी, दोनों ही टक्कर के हैं। टक्कर के? हाँ जी बिल्कुल। क्या कारण है इस टक्कर का? 10 साल से आपके एमपी हैं राव इंद्रजीत सिंह, बीजेपी से पहले कांग्रेस से थे, किस तरीके के काम रहे उनके? लेकिन जो लास्ट टाइम जो सिचुएशन रही है उसको देखते हुए बराबर का ही है। बराबर की टक्कर? हाँ जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कार्यकाल रहा राव इंद्रजीत का, कैसे काम रहे इनके? नो कमेंट्स। क्या काम नहीं हुए? नो कमेंट्स। क्या कारण है उसका? नो कमेंट्स इज नो कमेंट। ये तो राजनीति वाली बात हो गई आपकी। कुछ हम भी सीख जाएं। कार्यकर्ता तो नहीं हो आप? नहीं जी नहीं, हम तो अपने बिजनेसमैन हैं जी, छोटे मोटे। जिस तरीके से कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई महंगाई बेरोजगारी से बहुत परेशान है जनता, तो इस तरीके की चर्चाएं हैं क्या लोगों के बीच में? ऐसा तो कुछ है नहीं जी, महंगाई तो कोई ऐसी बात है, उस हिसाब से कमाई भी है लोगों की। ठीक है, मतलब महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। कमाई भी बढ़ी है जी, बिल्कुल बढ़ी है जी। हाँ। मुद्दे क्या रहने वाले हैं, मतलब लोग क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में? 2024 का चुनाव जो है, अगर इसमें कोई जीते तो ये काम जो है इस बार होने चाहिए। यही चाहता है आम इंसान की, भाई पब्लिक की सुनी जाए, काम होए, बस। वो तो हर बार यही होता है जी। तो ये जो 10 साल रहे बीजेपी के, इसमें लोगों की सुनी गई, लोगों के काम हुए? हर बार ऐसे ही होता है जी, कुछ सुना भी जाता है, कुछ नहीं भी होता, मैंने बताया ना। हाँ जी। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ये चुनाव हावी रहेगा, राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे इस चुनाव में, या यूं कहें कि नहीं, जो महंगाई और बेरोजगारी वाले मुद्दे हैं ये भी साइड बाय साइड चलेंगे? कुछ कह नहीं सकते जी।
दोनों ही बातें हैं, 400 पार हो जाएंगी? कुछ कह नहीं सकते जी। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ और लोगों से आगे बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर माहौल क्या है। आंटी जी नमस्कार। आंटी जी 2 मिनट आपसे बात करूंगा मैं। क्या करेगा भाई बता। अब चुनाव है आपके क्षेत्र में, 25 तारीख को वोट डालने हैं आपको। हाँ डाल देंगे ये नेता वेता कुछ काम वाम कराए इन्होंने? भाई काम तो ऐसे ही करवा रहे हैं, रोड राड तो अब तो बन रहे हैं। अच्छा। अब तो बन रहे हैं, हम सेक्टर 10 में रहते हैं तो अब तो बन रहे हैं भाई रोड। हाँ बन रहे हैं। मोदी जी की सरकार कैसी रही है 10 साल? अच्छी रही भाई हमारे लिए तो। ठीक रही, काम हुए सारे। हाँ भाई। ये मंदिर बना दिया, राम मंदिर 370 वगैरह हट गई, इसको लेकर भी लोग मोदी जी को देख रहे हैं। हाँ भाई। महंगाई परेशान कर रही है। महंगाई तो कर रखी है उसने। ठीक है।